एनडीए एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम लोग फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो इस एग्जाम के बेसिक नेचर और ऑब्जेक्टिव को नहीं समझते हैं। भैया नहीं मांग रहा है यूपीएससी आपसे कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होने चाहिए, पढ़ाकू होने चाहिए तब ये पेपर क्लियर होगा, नहीं। इनफैक्ट अगर एक बच्चा सिंपल स्टेप्स भी फॉलो करे ना तो भी बहुत आराम से इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में निकाल सकता है। दिक्कत यह है कि इतना सारा सिलेबस है, यही नहीं समझ पाता बच्चा क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं कैसे पढ़ूं। तो आज इस वीडियो में एनडीए 2026 स्पेसिफिक में सारे पॉइंट्स से बात करूंगा। मैथ्स भी, जीएटी भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एसएसबी में बातें करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओगे। मैं इसमें वही सारे स्टेप्स बताने वाला हूं जो हम अपने पेड बैच में बताते हैं। अभी एनडीए 2 के लिए हमने अग्नि 8.0 बैच निकाला हुआ है एलडब्ल्यूएस ऐप पे, एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए विक्रांत 3.0 प्लस बैच निकाला हुआ है। जो हम उसमें फॉलो कर रहे हैं, मैं वही चीजें आप प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। एक एक चीज को इत्मीनान से समझना और आपको समझ में आएगा कि भैया क्यों मैं कह रहा हूं कि एग्जाम क्लियर करना आसान है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। मैथमेटिक्स एक तरफ, जीएटी एक तरफ। दोनों की स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा, आई होप आपको इतना पता है कि भैया मैथमेटिक्स का पेपर 300 नंबर का होगा, जीएटी का 600 नंबर का होगा। आपको इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है, एंड दोनों को मिला के ओवरऑल अलग से पास होना है, राइट। अब दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। जीएटी कंपैरेटिवली आसान है और स्कोरिंग है। मैथमेटिक्स मैक्सिमम बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता। इस बार जीएटी ने थोड़ा सा धोखा दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीएटी मुश्किल हो गई है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स से मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपकी जो अप्रोच है ना वो लिमिटेड सिलेबस अप्रोच होनी चाहिए। भैया 120 क्वेश्चन है, आप यकीन मानो 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन तो शायद जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी ना कर पाए, बिकॉज वो पेपर डिजाइन ही इस हिसाब से करा गया है। भैया आप जेई देखो ना, भैया 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, यहां पे 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट अलग है। एक बच्चा जो पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर ले, जो उसके खुद के चैप्टर्स है, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसके क्वेश्चन फाइंड आउट कर ले और गिवन टाइम में उन क्वेश्चंस को कर ले, वो एनडीए मैथमेटिक्स में कभी फेल नहीं हो सकता। हम अपने जो पेड बैचेस में बच्चों को ये बताते हैं, भैया हम आपको सिलेबस पूरा कराएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सिलेबस पूरा हिसाब से पढ़ना ही है। आप अपने चैप्टर सिलेक्ट करना, कौन कौन से चैप्टर होने चाहिए मैं बताऊंगा, हाई वेटेड चैप्टर कौन से है सब बताऊंगा, क्या क्या डिमांड करते हैं वो बताऊंगा। वहीं पे जीएटी में मेरी अप्रोच एकदम अलग है। मैं जीएटी में बोलता हूं कि भैया मैक्सिमम सिलेबस कवर करो, क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम सिलेबस नहीं करोगे जीएटी आसान होगी ही नहीं। इस बार साइंस मुश्किल पूछी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जीके और इंग्लिश बहुत मुश्किल होगी। बच्चा साइंस के भरोसे ज्यादा जाता है और जीके और उसको छोड़ देता है। मैक्सिमम लोग नॉन मेडिकल साइंस के बच्चे होते हैं तो साइंस उनका मेजर मतलब मेन सब्जेक्ट होता है, तो वही मुश्किल आ गई तो जीएटी मुश्किल होगी। अगर वही एक बच्चा कंप्लीट सिलेबस करेगा तो भैया इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। आप यकीन मान लो आप हमेशा एज पे रहोगे, दूसरों से अच्छा स्कोर करोगे अगर आप पूरा सिलेबस करोगे। और पूरा सिलेबस के लिए नहीं कि सर आप ज्यादा पढ़ने को बोल रहे हो, ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अरे नहीं, मैं स्मार्ट स्टडी को बोल रहा हूं। देखो मैं मतलब एक अप्रोच बताता हूं, मैं चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा। भाई हमारा मानना ऐसा है, जीईटी का इतना ह्यूज सिलेबस है ना, उसको ना आपको लिमिटेड टाइम में करना पड़ेगा। इसलिए हमने लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का कॉम्बो बनाया हुआ अपने बैचेस में। आप जाओ देखो, आपको समझ में आएगा। कुछ टॉपिक जो हमें लगता है लाइव होने चाहिए उसको प्योर लाइव ही रख रहे हैं, बिकॉज जैसे इस बार साइंस का थोड़ा लेवल बढ़ गया तो साइंस में हमने फिजिक्स सबसे पहले लाइव लगा ली। भैया इसको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ लो, कॉन्फिडेंस हाई आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइव में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहो। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का कॉम्बो देखना पड़ेगा, जिसको हम ऑलरेडी अपने बैचेस में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जाओ अच्छा मैं एक बार बैच के फीचर को बता देता हूं, उसके बाद मैं इस पे टॉपिक पे बात करूंगा। देखो हमारे जो भी बैचेस है ना, मैं अग्नि की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम में बस एक ही फर्क है कि उसमें किट हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। यहां पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, मल्टीपल टीचर है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारा कंटेंट है। आपको लाइव एसएसबी की क्लासेस मिलेंगी, वीक में 2 क्लासेस ऑफिसर आपके ले रहे होंगे लाइव। इसके अलावा आपके घर पे एलडब्ल्यूएस किट डिलीवर होगी, 2 किताबें हमारे डिलीवर होंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से कंसाइज मैनर में पूरा सिलेबस कराएंगे, मजे आएंगे आपको। विक्रांत 3.0 में क्या है, सब मिलेगा, बस किट नहीं मिलेगी, बिकॉज जो किताबें हैं ना वो हिंदी मीडियम में नहीं है, तो बच्चों को लगेगा यार हिंदी मीडियम बैच है और इंग्लिश मीडियम किताबें भेज दी। तो बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं मैथमेटिक्स में कि भैया आप ना अपना सेक्शन सेलेक्ट करो, राइट, कि भैया अपने 60-70 क्वेश्चन देख लो। मैं अभी ये बना रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। मैंने क्यों बनाया मैं बताता हूं। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जो इंडिपेंडेंट होता है, बहुत ज्यादा प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, और यहां से अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं।
वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री पूरा बहुत बड़ा है, 5 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन यहीं से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, तो भैया 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आराम से कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन है। वेक्टर 3D 5 से 10 क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 5 क्वेश्चन है। जो बच्चा कैलकुलस से डरता है, अरे कैलकुलस में लिमिट, एओडी और फंक्शन कर ले। वैसे फंक्शन तो चलो कैलकुलस का पार्ट ही नहीं मानेंगे, लेकिन तब भी कर लेंगे तो भी तेरे 10 से 15 क्वेश्चन हो गए। ये देखो कितने हो गए, मतलब इतने कम चैप्टर में आप 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस कर सकते हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा आपको यही चैप्टर करने हैं, ये मेरे अपने एनालिसिस है। आपका एनालिसिस अलग हो सकता है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं कहना बस ये चाह रहा हूं कि भाई अगर तू टोटल ऐसे 7-8 चैप्टर भी पकड़ लेगा, हर महीने 2 या 3 चैप्टर करेगा, उसके अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करेगा, तो भी तू बहुत इजीली अप्रोक्सीमेटली 150 नंबर स्कोर कर पा रहा होगा। तो कहां से मुश्किल हुआ, बता कहां से मुश्किल हुआ? अरे मैथमेटिक्स को इतना बड़ा बवंडर बनाते ही क्यों हो? मत बनाओ। हम इनफैक्ट ऑफलाइन में इस हिसाब से चलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कराते हैं, ताकि भैया लास्ट तक मोटिवेशन डाउन हो बच्चे का, तब भी हमने सेफ जोन में करा रखा है मामला। ठीक है, तो ये मतलब जो, इसलिए मैं वाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। जीएटी में 3 सेक्शन है, साइंस, इंग्लिश, जीके, और ये सब्जेक्ट के मैंने बाइफर्केशन लिखे हैं। अगर मुझसे पूछो तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। बोलोगे सर इस बार तो साइंस मुश्किल आ गई, फिर भी, अरे उसके बावजूद भी उसका रीजन ये है कि साइंस का आज भी सिलेबस लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये मुश्किल आ गई बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी, बट एक्चुअली में उसके बावजूद भी यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग बनेगी। तो साइंस शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, इंग्लिश शुड बी सेकंड, जीके शुड बी थर्ड। क्योंकि इंग्लिश में मतलब क्या है ना कि अगर आपको आना है, मतलब नंबर आते हैं तो आ ही जाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसको नहीं आता तो उसके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है, वरना इतना मुश्किल आएगा नहीं। और मैं कहता हूं अरे ग्रामर को थर्ड प्रायोरिटी रखो, ये 2 है ना, पहली प्रायोरिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी, इस पे फोकस करो, ज्यादा पेपर तो यहीं से आना है। बट बच्चा ग्रामर करते रहता है और इससे भूल जाता है, समझ रहे हो? देखो जीके बात कर ले, सारे सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी फोकस करो, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आने हैं, तो बढ़िया से फोकस क्यों नहीं करते? करो इस पे। भैया ये स्मार्ट स्टडी है, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दो। इसमें से कुछ कुछ चैप्टर कर लो, सारे मत करो, कुछ कुछ चैप्टर कर लो जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने जा रहा हूं। साइंस सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर मुझसे पूछो साइंस पूरी करनी चाहिए, फिर भी किसी को इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने तो बता दूं। मोशन कर लो, फिजिक्स में ऑप्टिक्स कर लो, साउंड कर लो, थर्मो कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लो। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी, डिजीज। ये कितना है? बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसमें भी थोड़ा सा और मुझसे चाहिए, मैं कहूंगा कम से कम इसको पूरा करो। 25 क्वेश्चन तो फिजिक्स के आएंगे ना भैया, इसी को ही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। यहां पे आ जाते हैं जीएटी में। देखो ज्योग्राफी, मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि सिर्फ इतना करो, मैं तो बोलूंगा पूरा करो, मतलब भाई करो पूरा यार, हो जाएगा पूरा, और अभी टाइम है इतना, हो जाएगा पूरा। ज्योग्राफी पूरा करो। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। जैसे हिस्ट्री में ये मैंने अभी थोड़ा सा और डिटेल बताता हूं। जैसे अगर इतना तो कम से कम पढ़ो ही पढ़ो, फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 का रिवोल्ट, भक्ति सूफी मूवमेंट, फिर भी उसके अलावा बता रहा हूं एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लो, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लो। वहीं पे मेडिवल में आ जाओ, ट्रैवलर और भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ लो। मॉडर्न में आ जाओ तो अच्छा, इसके अलावा विजयनगर एम्पायर भी पढ़ना। 1857 का रिवोल्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पार्टीशन है, ये पढ़ लो। टाइम हो तो भैया वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। टाइम है तो आपको डिसाइड करना है। पॉलिटी में प्रियम्बल पढ़ो, प्रियम्बल के अलावा आर्टिकल नंबर 1 से 51A तक पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ो, पार्लियामेंट पढ़ो। भैया पॉलिटी तो मतलब गैम्बल सा लगता है, कभी क्वेश्चन आए तो 10 आ गए, नहीं आए तो एक ही आया। इकोनॉमिक्स से 5 ईयर प्लान पढ़ो, और इस सब के अलावा 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा नहीं है ये बहुत कम है, यकीन मानो बहुत कम है भैया। मतलब इन सबको डेप्थ में नहीं पढ़ना है ना। अरे मैं तो खुद कह रहा हूं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है मैंने बता ही दिया है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखो मैं तो एकदम सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं भैया। इन सब के साथ साथ प्लीज फोकस ऑन योर एसएसबी प्रिपरेशन एज वेल। मैं चाहता हूं जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो ना, उसके साथ साथ एसएसबी का एटलीस्ट फाउंडेशन आप बना लो यार। मतलब बेसिक बोलना सीख जाओ, थोड़ी सी नॉलेज गैदर कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, लीडरशिप स्किल्स पे काम करो। जो हमारे ऑफलाइन बैच वाले बच्चे होते हैं रिटर्न को, हम उसको एसएसबी की तैयारी साथ साथ करा रहे होते हैं, बेसिक फाउंडेशन उसका हम डेवलप कर रहे होते हैं।
हमेशा करते हैं, बेसिक फाउंडेशन हम डेवलप करते हैं। जैसे मतलब उसको समझाना व्हाट इज एसएसबी, बोलने का मौका देना, ग्रुप डिस्कशन कराना, न्यूज़पेपर रीडिंग, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान, ये सब कराया जाता है। ऑनलाइन में भी हम वीक में 2 क्लासेस ले रहे होते हैं कि भैया आप मतलब बेसिक सीख लो, जान लो एसएसबी प्रोसेस है क्या, ताकि आपको उस टाइम पे सरप्राइज ना मिले। जर्नी बहुत ज्यादा दुख भरी हो जाती है अगर रिटर्न निकालो और भैया स्क्रीन आउट होके आ जाओ, इतनी सारी मेहनत एक दिन में फिनिश हो जाती है। तो इसलिए एसएसबी के फाउंडेशन पे काम करो। बाकी जब ऐसे रिटर्न हो जाएगा तो एसएसबी के लिए डेडिकेटेड 15 दिन आपको दिल्ली हमारे पास आना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। बट अभी के लिए एटलीस्ट फाउंडेशन में कोशिश करो। ये हम अपने जो जितने बैचेस है ना, सारे बैचेस में हम इन चीजों को इंक्लूड करते हैं, इसी पर्पज के साथ इंक्लूड करते हैं। तो भैया मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके चीजों को रख दिया है। फिर भी कोई डाउट है, परेशानी है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बैचेस बता दिए हैं। अग्नि 8.0 बैच लो, बहुत अच्छा रहेगा। हिंदी मीडियम विक्रांत 3.0 प्लस ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना जैसे मैथमेटिक्स में कुछ इंग्लिश की कंटेंट लिख दिया, बोल रहे सर हिंदी मीडियम बोल रहा था। पहली बात तो मैथमेटिक्स के 2 टीचर है, एक प्योर हिंदी मीडियम पढ़ा रहे, एक हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहे हैं। अरे क्या दिक्कत होगी, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लोगे तो। अरे जीएटी में समझ में आता है कि आपने पढ़ाई साइंस और जीके मतलब बेसिकली हिंदी में दिक्कत है, मैथ्स में ये तो बहाने हैं बच्चे, ऐसे बहाने मत बनाओ, मेहनत करो यार, मेहनत करो। हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम बोलोगे सर उस रास्ते पे चलिए आप लो, अरे भैया अफसर तुझे बनना है, फिर तू क्या करेगा। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। एंड जय हिंद, जय भारत।